यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां लोग आज भी पुराने जमाने के तौर तरीकों और सोच के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे। उस गांव में दो बहुत अच्छे और करीबी दोस्त रहते थे जिनका नाम यासिर और इमरान था। दोनों बचपन से साथ खेले, साथ पढ़े, साथ ही खेतों में मेहनत करते थे। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे, मगर किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। यासिर का मिजाज सादा, संतोषी और सब्र करने वाला था। उसे जितना खेत से मिलता उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करता था। दूसरी तरफ इमरान बेहद लालची और हवस से भरा इंसान था। उसे हमेशा ज्यादा कमाने की चाह रहती, चाहे उसके लिए किसी से झूठ बोलना पड़े, किसी का हक मारना पड़े या धोखा देना पड़े। एक दिन इमरान शहर गया और वहां उसकी मुलाकात कुछ धोखेबाज व्यापारियों से हुई। उन्होंने इमरान से कहा, अगर तुम हमें अपने गांव के लोगों से जमीन दिलवा दो तो तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। इमरान की आंखों के आगे सिर्फ पैसा घूमने लगा। उसे मालूम था कि उसका दोस्त यासिर सबसे ज्यादा जमीन रखता है और वह उस पर पूरा भरोसा करता है। इमरान ने दिल ही दिल में तय कर लिया कि अब वक्त आ गया है कि दोस्ती को दौलत पर कुर्बान किया जाए। वापस गांव आकर इमरान ने यासिर से दोस्ती की आड़ में कहा, देखो भाई, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम आज भी मिट्टी खोद रहे हैं। शहर में एक स्कीम चल रही है, अपनी जमीन बेच दो, अच्छे पैसे मिलेंगे, फिर आराम की जिंदगी जीना। यासिर ने हैरानी से कहा, जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, इसका ही हमें रोजी मिलती है, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। इमरान ने मन में सोचा, अगर प्यार से बात न बनी तो चालाकी से बना लूंगा। इमरान ने गांव के कुछ चालाक लोगों के साथ मिलकर नकली कागजात तैयार करवाए, यासिर के नकली दस्तखत करवाए और शहर जाकर जमीन बेच दी। यासिर को कुछ भी पता नहीं था। कुछ महीनों बाद जब कंपनी वाले गांव आए और कहा कि ये जमीन अब हमारी है, तो यासिर के होश उड़ गए। वो दौड़कर इमरान के पास गया, ये क्या हुआ, मेरी जमीन किसने बेच दी? इमरान ने मासूम बनकर कहा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं भाई, तुमने ही कुछ किया होगा। यासिर के दिल में चोट लगी। उसे अपनी सच्चाई पर यकीन था, लेकिन सबूत इमरान के पास थे। गांव के लोग भी खामोश थे क्योंकि कागजात बदल चुके थे। यासिर ने अदालतों के चक्कर काटे, दर दर की ठोकरें खाईं। पैसे कम थे, वकील की फीस कहां से देता। उसके बच्चे भूखे रहने लगे। बीवी ने भी एक दिन कहा, तुम्हारी दोस्ती ने हमें बर्बाद कर दिया। यासिर दिल ही दिल में रोता रहा, लेकिन उसका भरोसा अल्लाह पर कभी कमजोर नहीं हुआ। दिन गुजरते गए। इमरान अब अमीर हो गया था, शहर में बंगले, गाड़ियां और ऐश की जिंदगी। लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। लालच का पैसा तो मिल गया, मगर इमरान की बीवी बीमार रहने लगी, उसका बेटा बिगड़ गया, कारोबार में नुकसान हुआ, कर्जे चढ़ते गए। जिस दोस्त को धोखा देकर वो आगे बढ़ा था, आज उसी की बद्दुआएं उसके पीछे थीं। एक रात इमरान ने सपना देखा कि वो अंधेरे वीराने में अकेला भटक रहा है और एक आवाज आ रही है, धोखा कभी फल नहीं देता। नींद से जागा तो दिल घबरा रहा था। डॉक्टर कह चुके थे कि तुम्हारी बीवी का इलाज मुमकिन नहीं, बेटे का दिमागी संतुलन भी बिगड़ चुका है। इमरान थका हारा गांव वापस आया। यासिर अब भी उसी कच्चे घर में मेहनत मजदूरी कर रहा था, मगर उसका चेहरा सुकून से भरा था। इमरान ने यासिर के कदमों में बैठकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने दोस्ती के नाम पर तुम्हारे साथ जुल्म किया। अल्लाह ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। यासिर की आंखों में आंसू आ गए। दोस्त, तूने जो किया वो तेरे नसीब में था, मेरा रिस्क अल्लाह ने आज भी बचा कर रखा, मैंने तुझे दिल से माफ किया। यासिर के मुंह से निकले इन लफ्जों के बाद ही इमरान की बीवी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई, बेटा भी सही होने लगा। इमरान ने यासिर से कहा,
तुमने मुझे फिर से इंसान बना दिया। इमरान ने अपनी बची कुची ज़मीन यासिर के हवाले कर दी और कहा, अब मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत से कमाऊंगा, लालच छोड़ दूंगा। यासिर ने मुस्कुराकर कहा, रिस्क की कुंजी शुक्र और सब्र में है, बाकी सब धोखा है। दोनों दोस्त फिर उन्हीं खेतों में हाथ में हल लिए पसीने से जमीन को सींचते नजर आने लगे। इस बार दोनों के दिलों में सुकून था, न कोई लालच, न फरेब, न बेईमानी।